मिल गया आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन? हाँ हाँ, अब ये देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कैश बुक हम कर चुके हैं। कैश बुक में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, सबने क्वेश्चंस कर लिए हैं। कैश बुक में डाउट है किसी का? नो मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। हमारे पास दो कॉलम थे, हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ये जो हमारा बैंक कॉलम था, डेबिट साइड में हमारे पास रिसीप्ट था एंड क्रेडिट साइड में हमारे पास पेमेंट्स था। whatever we receive from any way, whether it is sales or from any customer or any revenue, that is on the debit side. Whatever we are making the payment, whether it is expense or purchase of asset or payment to any person or supplier, it is on the credit side, right? तो अगर हम सिंपल बात करें, हमारे पास डेबिट साइड में प्लस हो रहा है, क्रेडिट साइड में माइनस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा बैलेंस आ जाता है। वट एवर बैलेंस, हमारा बैलेंस डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अब ये बैलेंस अगर मेरे पास डेबिट साइड में है तो इट मीन्स दैट आई हैव अवेलेबल कैश इन द बैंक। और अगर क्रेडिट बैलेंस है यानी कि डेबिट साइड में है तो दिस इज ओवरड्राफ्ट। इट मीन्स माई पेमेंट्स आर मोर देन द रिसीप्ट्स। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि आप पासबुक ले लो। अगर मैं पासबुक की बात करूं, पासबुक कौन मेंटेन करता है बताओ? बैंक मेंटेन करता है। ठीक है, अगर मैंने बैंक में मनी को डिपॉजिट करा तो वो क्या करेगा? अगर आपको पासबुक दिखाई दे रही है तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है विड्रॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिट और यहाँ पर बैलेंस। आपके हैंड्स में है, सबके पास पासबुक ऐसा ही है? बताइए। यस मैम। यस मैम। है ना? हाँ, अगर एज्यूम करो कि कस्टमर ने 10,000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया तो ये 10,000 बैंक में पासबुक में डिपॉजिट में शो होगा, यहाँ पर आएगा ना? ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर किसी कस्टमर ने मेरे अकाउंट में से, मोहन ने 10,000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किए तो मैंने यहाँ मोहन लिख दिया, ये 10,000 मैंने अपने रिसीप्ट साइड में ले लिए। अब उसने बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो बैंक में डिपॉजिट में आ गया और यहाँ पर आ गया मोहन। आई थिंक इस पॉइंट में किसी को डाउट नहीं होगा। दिस पॉइंट इज यस। क्लियर। दिस इज पासबुक और मेरा जो है पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। तो बैंक ने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट में 10,000 कर दिए। इज इट क्लियर? यस मैम। हाँ, रिकॉर्डिंग रुक गई है या बंद हो गई है? देखो, जिसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था। हम नहीं हुई। नहीं हुई ना? तो स्टार्ट तो हुई थी। हम बंद नहीं हुई। बंद नहीं हुई तो रिकॉर्डिंग का आइकन नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हो रही है ना रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर डिपॉजिट करा, मोहन ने जब मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा तो पासबुक में डिपॉजिट में वो एंटर हो गया और कैश बुक में मैंने रिसीप्ट साइड में उसकी एंट्री कर दी। यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। से मैंने माही को 500 रुपीज का चेक दिया, राइट? उसने बैंक में प्रेजेंट किया, उसको 500 मिल गए तो पासबुक में कहाँ एंट्री होगी बताओ? विड्रॉल। मैम क्रेडिटेड में। विड्रॉ हाँ, विड्रॉल में। तो विड्रॉल में 500 रुपीज माइनस हो जाएंगे। इट मीन्स ये डिपॉजिट से मेरी पासबुक में वैल्यू प्लस हो रही है और विड्रॉल से माइनस हो रही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट और देखो। मान लीजिए मैंने सेल्स की 1 लाख रुपीज और ये 1 लाख रुपीज मैंने बैंक में भेज दिए
तो बैंक में कहाँ पर आएंगे ये 1 लाख रुपीज, बताओ? डिपॉजिट। डिपॉजिट। डिपॉजिट में। तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट करा ना, तो यहाँ पर लिखा होगा कैश अकाउंट और यहाँ पर 1 लाख रुपीज, और हमारी वहां पर एंट्री हुई होगी सेल्स की। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। यहाँ पर ऑब्लिक कर देती हूँ सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमें नहीं पता हमने डायरेक्टली भेजा है या थ्रू कैश भेजा है, कॉन्ट्रा एंट्री किया। तो ये 1 लाख रुपीज मेरे पास डिपॉजिट हो गए। अब ये दोनों अगर मैं यहाँ पर देखूं कैश बुक और पासबुक, तो मेरे पास सेम टाइम में सेम ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, देयर इज ए टाइम गैप। टाइम गैप क्यों होता है? जैसे मान लो मैंने माही को चेक दिया आज की डेट में, तो आज ही की डेट में यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी। हमारा यहाँ पर डेट कॉलम होता था, आपको याद है? तो मैंने 26 अक्टूबर को यहाँ पर एंट्री कर दी 500 रुपीज की। अब माही ने बैंक में नहीं भेजा उसको, उसने मेरे से तो ले लिया और घर में रख दिया कि जब मैं मार्केट जाऊंगी तो बैंक में डाल दूंगी। ठीक है, अब वो मार्केट गई से 3 नवंबर को, तो वो 3 नवंबर को ही बैंक में डिपॉजिट करेगी ना, 3 नवंबर को ही बैंक से पेमेंट होगी उसको। ये पॉइंट बताओ, क्लियर है? कि मैंने माही को चेक दिया 26 अक्टूबर को 500 का, तो मेरी कैश बुक से माइनस हो गया, लेकिन उसने बैंक को कब दिया? 2 नवंबर को। तो बैंक से माइनस हुआ, विड्रॉल हुआ वो 2 नवंबर को 500। ये पॉइंट बताओ, सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं 31 अक्टूबर को बैलेंस निकालती हूँ, तो मेरा बैलेंस दोनों कैश बुक और पासबुक का सेम होगा या डिफरेंट होगा? मैम डिफरेंट। डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा बताओ? क्योंकि कैश बुक से मैम ये क्योंकि वहाँ पे 500 एंट्री हुई नहीं रुपीज, है। हाँ कैश बुक में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में -500 हो चुके हैं और पासबुक में माइनस नहीं हुए, तो मेरा पासबुक का बैलेंस 500 एक्सेस शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया पेमेंट का। यस मैम। तो यानी कि बैलेंस जो है कैश बुक और पासबुक का डिफरेंट होगा, इट विल नॉट बी सेम, इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, अब दूसरा एक और पॉइंट लेते हैं। मान लेते हैं मेरे कस्टमर ने, जो हमने ऊपर लिया ना मोहन, इस मोहन ने 10,000 का चेक दिया था, और ये चेक दिया था उसने 28 अक्टूबर को। मैंने इसमें एंट्री कर दी 28 अक्टूबर को, जैसे ही चेक मिला। ठीक है, बैंक में भेज भी दिया कलेक्शन को। क्या बैंक सेम डे में ही डिपॉजिट कर देगा ये 10,000? यस मैम। क्यों? आपने कभी सुना है कि चेक जो है क्लियरेंस के लिए जाते हैं? यस मैम, मैंने बैलेंस चेक होता है। बैलेंस चेक होता है, सिग्नेचर चेक होते हैं। अब जैसे मान लो मेरा अकाउंट है एसबीआई में, आपका अकाउंट है पीएनबी में, तो पीएनबी अकाउंट में मेरा डिटेल नहीं है, उनको नहीं पता कि वो मेरे सिग्नेचर सही है या नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है या नहीं है, तो वो क्लियरेंस के लिए भेजते हैं। तो चेक क्लियरेंस के लिए जाएगा पीएनबी में, मेरे बैंक में आएगा, ओ सॉरी एसबीआई में आएगा, यहाँ से क्लियरेंस जाएगा कि हाँ बिल्कुल सिग्नेचर ठीक है, बैलेंस अवेलेबल है, पेमेंट हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे, अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि एसबीआई को पीएनबी को देना पड़ेगा ना बैलेंस। किसका माइक ऑन हो गया? किसका माइक ऑन हो गया? मैम राशि का। राशि,
लीव नहीं करना होता, माइक बंद करना है बस। चलिए, हाँ, तो आप ये बताइए कि वहां से क्लियरेंस आएगा तभी मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा ना। तो यानी कि एसबीआई ने पीएनबी को 10,000 दे दिए, तभी उसने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करे। तो इसमें टाइम लगेगा या सेम डे में सब कुछ हो जाएगा? मैम टाइम बताओ। लगेगा। हाँ, अब बैंक के पास तो बहुत सारे चेक आते हैं, तो वो एक साथ भेजते हैं। ठीक है, जब वो एक साथ भेजेंगे तो उस सिचुएशन में मतलब जाएंगे, फिर वहां से वो भी क्लियर करेंगे, फिर भेजेंगे, तो 2-3 दिन का टाइम लग जाता है। मान लो क्लियरेंस आई 1 नवंबर को, 28 को भेजा, लेकिन चेक की क्लियरेंस कब आई? 1 नवंबर को। तो यहाँ पर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कब होगा? बताओ। फर्स्ट फर्स्ट नवंबर नवंबर को। हाँ, तो अब 1 नवंबर को जब ये क्लियर होगा, तो अगर मैंने 31 अक्टूबर को बैलेंस निकाला, तो दोनों का डिफरेंट आएगा। यस आएगा ना मैम। डिफरेंट? क्यों यस मैम। डिफरेंट आएगा? क्योंकि कैश बुक में तो मैंने प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक उसकी क्लियरेंस नहीं आई। तो अगेन मेरा जो बैलेंस होगा कैश बुक और पासबुक का डिफरेंट होगा, मिसमैच होगा। अब लॉजिकली अगर हम ये सोचे तो दोनों बैलेंस सेम होने चाहिए, लेकिन डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ए रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट is prepared to reconcile the balance of कैश बुक। अब कैश बुक में कौन सा लेना है हमने? सिर्फ बैंक कॉलम एंड पासबुक, टू रिकॉन्साइल इट। ठीक है, रिकॉन्साइल का मतलब होता है मैच करना, सेम करना, कि दोनों को मैच करके हमने बता दिया बिल्कुल ठीक है दोनों के दोनों बैलेंस। ठीक है, ऐसा अगर लॉजिकली सोचो, मान लो मेरी कैश बुक बैलेंस दिखा रही है 50,000 का, पासबुक बैलेंस दिखा रही है 70,000 का, तो सोचेंगे ना कहीं कोई एरर है, कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच है, कि हमारे दोनों बैलेंस डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जो फाइंड आउट करेगा रीजन ऑफ डिफरेंस, कि डिफरेंस क्यों हुआ, 50,000 में क्या प्लस होना है, क्या माइनस होना है, कि अल्टीमेटली मेरा बैलेंस 70,000 आ जाएगा, यानी कि मेरी रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। और अदरवाइज देयर मे बी सम एरर, हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि गलती कहाँ पर हुई है। तो एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरी बिजनेस यूनिट, एवरी ऑर्गेनाइजेशन prepares a bank reconciliation statement to find out the or to reconcile the balances of cash book and passbook। ठीक है, तो ये तो है कॉन्सेप्ट कि ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है और हम बनाते क्यों हैं। यहाँ पर जो मैंने रीजंस लिए वो सिर्फ 2 रीजंस लिए, देयर मे बी ए नंबर ऑफ रीजंस, उसको हम अभी स्टडी करेंगे कि वो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन जैसे बुक में क्वेश्चन कराए हुए हैं हम वैसे नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पर उसको सॉल्व करेंगे। अगर मुझे ये मिसमैच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मुझे कुछ भी लर्न नहीं करना, कुछ रट्टा नहीं लगाना कि क्या प्लस होना है क्या माइनस होना है। मुझे क्वेश्चन को रीड करने से ही पता चल जाएगा कि मेरा प्लस क्या है और माइनस क्या है। अगर यहां से देखो, अगर चेक मेरे पास 2 बैलेंस है, अब मुझे ये बताओ, मुझे अपनी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट शुरू करनी है, मैं कोई भी बैलेंस लेकर स्टार्ट कर सकती हूँ या सिर्फ कैश बुक का ही लेना पड़ेगा मुझे?
मैम कोई ले सकता कोई भी कोई ले भी। सकते हैं। सो वी कैन स्टार्ट आवर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एनीवन। हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो पासबुक के बैलेंस पर आ जाएंगे, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक के बैलेंस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना चैप्टर 12 निकाल लीजिए। आपने देख लिया सबको पासबुक का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है, ये विड्रॉल और डिपॉजिट्स का। और दूसरा ये हमेशा ध्यान में रखने रिवर्स है। यहाँ देखो डेबिट साइड में प्लस है, यहाँ पर डेबिट साइड में विड्रॉल है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में माइनस है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में प्लस है। तो हमेशा अपोजिट रहेगा ये, क्योंकि कैश बुक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन हो रही है और पासबुक बैंक में मेंटेन हो रही है, दो अलग अलग एंटिटी है। अगर मैंने दिया है तो दूसरे पर्सन ने रिसीव किया है, अगर दूसरे पर्सन ने दिया है तो मैंने रिसीव किया है, तो सेम हो ही नहीं सकता दोनों में। ठीक है, ये ले ली सबने, बुक निकाल ली? यस मैम। हाँ, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एक पर्टिकुलर डे में ही प्रिपेयर होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इट इज नॉट फॉर द मंथ, इट इज ऑन ए पर्टिकुलर डेट। सो मीनिंग देख लीजिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट prepared by the account holder on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per bank statement और पासबुक। अब ये पासबुक तो मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आप सबके सेविंग अकाउंट है तो पासबुक मिलती है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो उनको बैंक स्टेटमेंट मिलती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एवरी मंथ दे टुक द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी टर्म यूज हो सकती है और पासबुक भी हो सकती है। शोइंग द एंट्रीज बिकॉज ऑफ विच डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि ये डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस। अब सोच कर देखो कि ये हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है। अगर ये नहीं बनाएंगे, ये डिफरेंस ऑलवेज देयर विल बी ए कंफ्यूजन, व्हाई दिस वन इज। कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं किसी ने फ्रॉड तो नहीं कर लिया, कहीं पेमेंट एक्सेस तो नहीं चली गई, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो है that will be solved only by preparation of the bank reconciliation statement. So first point very much clear, it brings out the errors committed either in cash book or in passbook। अगर कोई एरर मैंने कर दिया वो भी पता चल जाएगा, बैंक ने कर दिया वो भी पता चल जाएगा, नो एरर है वो भी पता चल जाएगा। So we will be able to find out the errors if we prepare the bank reconciliation statement. Second, under delay in the clearance of check deposited is known from the reconciliation statement। अब कौन कौन से चेक क्लियर नहीं हुए हैं, कौन से बाउंस हो गए, वो सब कहां से पता चलेगा जब हम ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। जब कैशियर को मालूम है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा तो वो कोई भी फ्रॉड करने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। सो reconciliation helps in varying the accuracy of entries recorded in the cash book and it shows the actual bank balance। क्लियर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंस क्यों हो सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस तो मैंने टाइम गैप का बता दिया, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग्स। जो अभी हमने दो कॉजेस लिए थे, दो रीजंस लिए थे, वो टाइमिंग्स के थे। दैट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उस डेट तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, और चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड, दैट इज द डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। नेक्स्ट हो सकता है ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक। अब ये क्या हो सकता है, इसको ध्यान से समझना है। आपको मालूम है बैंक इंटरेस्ट पे करता है आपके अकाउंट पर। अब बैंक ने इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया,
अब आपको थोड़ा बहुत बताएगा कि आपके अकाउंट में 300 उसने इंटरेस्ट डाला है, आपको कब पता चलेगा बताइए जल्दी से? When you will get that the bank has given interest to your account, जब आप बैंक स्टेटमेंट लेंगे, जब आप बैंक में एंट्री कराएंगे तभी पता चलेगा ना। दीज डेज थोड़ा सा चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, क्या चेंज हो गया बताओ इन दीज डेज? यस, एनीवन? अच्छा, आप में से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका बैंक अकाउंट है? मैम मेरा है मैम, सबका ही होगा मोस्ट। सबका होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था सबका जनधन अकाउंट खुले थे, जनधन वाले। जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो स्कीम आई थी ना बच्चों के अकाउंट के लिए भी, तो सबके नहीं खुले? खुल गए मैम। हाँ हाँ, खुल गए ना। तो हमारे अकाउंट में अगर मनी डिपॉजिट होती है तो एसएमएस आ जाता है, आता है? आता है या नहीं आता? Yes, ma'am. विड्रॉ होता है तो भी एसएमएस आता है। तो आज की डेट में तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ना बहुत सारे आइटम तो खत्म हो गए जो पहले होते थे। क्यों? जैसे आज अगर मेरे अकाउंट में 300 रुपीज इंटरेस्ट आया और कैशियर के ने अपना नंबर दिया हुआ है, तो कैशियर को पता चल गया कि इंटरेस्ट आ गया तो वो उसकी एंट्री कर देगा। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, बैंक से स्टेटमेंट आती थी, उसके बाद कैशियर उसकी एंट्री करता था कि कितना अमाउंट इंटरेस्ट। बट आज की डेट में हम इमीडिएट कर सकते हैं। सो दैट मे बी रीजन कि बैंक ने इंटरेस्ट हमें दिया, हमें तो पता नहीं था, तो कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई, हमने रिसीव नहीं करा। लेकिन पासबुक में बैंक ने हमारे अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट 300। तो मिसमैच होगा ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जैसे हमने कहा मोहन ने डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, मोहन डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, मोहन ने हमारे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया 10,000 रुपीज। तो बैंक में तो हमारे प्लस हो गए, बट कैश बुक में मुझे तो पता ही नहीं था, तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई। मैंने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, से एचसीएल कंपनी के 3000 शेयर्स मेरे पास है। उसका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिविडेंड आया 1000 रुपीज और वो मेरे बैंक में चला गया, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट दे रखा है। और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई क्योंकि उन्होंने कोई हमें रिटर्न में तो डिटेल भेजी नहीं, बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गए। तो ये जो डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया, ये भी बैंक में हो गया। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन बैंक में तो हो चुकी हैं, बट कैश बुक में नहीं हुई। अब मिसमैच होगा या नहीं होगा बताइए? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये मिसमैच जो होगा ये हम बैंक रिकंसिलिएशन में सेटल करेंगे कि यहाँ इसकी वजह से हमारा जो डिफरेंस है वो है। ये है रिकॉर्डिंग इन द पासबुक, बैंक ने जो रिकॉर्डिंग करी है। इसके साथ साथ अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट के साथ साथ बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट डेबिट भी कर सकता है। मान लो ओवरड्राफ्ट था तो उसने इंटरेस्ट काट भी लिया, तो यानी कि डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो पापा ने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस किसके लिए हैं? हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए हैं, कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्टली बैंक में जाता है और पेमेंट हो जाती है, मुझे हर महीने पे नहीं करना पड़ता। आई हैव गिवन द इंस्ट्रक्शन टू बैंक टू मेक द पेमेंट ऑफ माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। स्टूडेंट्स, आपकी फीस के लिए बैंक के पास इंस्ट्रक्शंस है, आपकी फीस जब भी होगी बैंक विल मेक द पेमेंट। तो बैंक ने वो पेमेंट कर दी, ठीक है। सो दीज एंट्रीज कैन बी ओनली इन द पासबुक, नोट इन द कैश बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स। मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है ना।
तो एरर्स जो है ये हमारा कैश बुक में भी हो सकता है और पासबुक में भी हो सकता है। कैश बुक में एरर क्या हो सकता है? मान लो ओवरकास्टिंग कर दिया, मैंने पेमेंट करी थी, चेक इशू किया था 500 का माही को, ठीक है, पासबुक से एंट्री भी 500 माइनस हो गया, विड्रॉल में आ गया, लेकिन मैंने गलती से इसको 5000 लिख दिया, तो बैलेंस टैली होगा क्या? बताइए, नहीं होगा ना। दूसरा, मैंने 500 की जगह 50 लिख दिया, दैट इज अंडरकास्टिंग, तब टैली होगा? नहीं होगा। मैंने लिखा ही नहीं, चेक तो दे दिया, एंट्री करना भूल गई। इन तीनों केसेस में द बैलेंस विल नॉट टैली, बैलेंस विल बी डिफरेंट। यस, दिस पॉइंट्स आर क्लियर। बताइए एरर्स के। यस मैम। अब दूसरा, यही सेम एरर पासबुक में भी हो सकता है, बैंक भी तो गलती कर सकता है, उसने, एक मिनट, अब ये बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? किसी को इसमें डाउट है? यस, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। एनीवन? हाँ, अब एक मैं बिल्कुल सिंपल सा यहाँ से क्वेश्चंस लेती हूँ। अच्छा, इसमें आप अपने इसमें आ जाओ, जो एक रियल प्रैक्टिकल गिवन है, पेज नंबर आ जाओ 12.5 पर। 12.5 पर ये कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप देखो, एक पासबुक बनी हुई है, एक कैश बुक बनी हुई है, ठीक है, मिल गया सबको? मैसर्स टॉल एंड शॉर्ट, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली 1124, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक, एमसीसी, डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली। मिला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अब इसमें देखिए, एक पासबुक है, एक कैश बुक है। आपने एक पेंसिल लेनी है, जो आपके पासबुक में डिपॉजिट्स है, उसको कैश बुक में डेबिट साइड में रिसीव साइड से क्रॉस करना है, जो कॉमन है, और जो विड्रॉल्स है उसको पेमेंट साइड से। तो जल्दी से क्रॉस करिए। जैसे अब मैं फर्स्ट आइटम बताती हूँ तुम्हें। मेरे पास है पासबुक में 40,000 बाय कैश, है ना, डिपॉजिट्स में Yes, दिख ma'am. रहा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन। और 2 जनवरी में कैश बुक में भी दिख रहा है, टू कैश 40,000 दिख गया नीचे कैश बुक में डेबिट साइड में, Yes, ma'am. फर्स्ट आइटम। तो दोनों में स्टार लगा दीजिए या क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो 3500 बाय जे जॉनसन एंड कंपनी, पहले मैं डिपॉजिट साइड ले रही हूँ। जे जॉनसन एंड कंपनी चेक है 3500 का, और यही कैश बुक में है 3500 का, दोनों पर क्रॉस लगा दो।
लगा दिया? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। बी बाबू एंड कंपनी चेक है 7600 का, और बी बाबू एंड कंपनी चेक है कैश बुक में भी 7600 का। दोनों में क्रॉस लगा दीजिए। उसके बाद 20th जनवरी में टू कैश है 3000, और यही कैश आपका कैश बुक में है। दोनों में क्रॉस लगा दीजिए। फिर जे राज एंड ब्रदर्स चेक है 4300 का, और ये 4300 20th जनवरी में है, ये लगा दिया हमने। ठीक है। उसके बाद देखिए 2000 है जो आपका रिसीप्ट साइड में नहीं है, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। आप पेमेंट साइड में आ जाइए। फर्नीचर डीलर्स को 6000 का आपने चेक दिया, जो देखिए पासबुक में 6000 कैश हो गया ना 4th जनवरी में। दोनों में क्रॉस लगा दो। फिर रॉय एंड जेम्स को 10,000 का चेक दिया, देखिए आपकी पासबुक में है 12 में दिख रहा है 10,000। ये हो गया क्रॉस 10,000। उसके बाद आपका दास एंड कंपनी को 12,500 का चेक है, और वो सेम डेट में ही दिखा रहा है ऊपर 12,500 दास एंड कंपनी। फिर के नागपाल एंड कंपनी का 7300 का चेक है जो विड्रॉल नहीं हुआ। फिर बाय कैश है 5000, ये आप क्रॉस कर दीजिए। फिर बी बाबू एंड कंपनी 7800 है जो नहीं हुआ आपका पासबुक में। दैट्स इट। अब ये बताइए सबकी क्रॉस लग गई है? यस मैम। अब हम क्या देख रहे हैं कि पासबुक में बैलेंस कितना है, बताओ पासबुक का बैलेंस बताओ कितना है? मैम 24,300। 24,300। और कैश बुक का बैलेंस कितना है? मैम 23,700। हाँ जी। अब बताइए हम क्वेश्चन किससे शुरू करें, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करें या पासबुक के बैलेंस से शुरू करें? जो आप कहोगे उसी से शुरू करेंगे, बताओ जल्दी से, जो फर्स्ट बच्चा बोलेगा। कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करें? बताइए मैम जल्दी कैश। से। कैश बुक के। तो चलिए अब हम ले रहे हैं, हमने हेडिंग दे दी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कौन सी डेट में बना रहे हैं ये बताइए? एज ऑन 31st जनवरी, मंथ के एंड में 2000, डेट ईयर है 19। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल सिंपल है। हमने इसमें 2 ही कॉलम्स बनाने हैं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। ठीक है। यहां पर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मुझे ये बताओ डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का? ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है, यानी कि रिसीट साइड आर मोर। तो मैंने फेवरेबल मतलब प्लस के कॉलम में वैल्यू लिख दी 23,700। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कैश बुक के आइटम्स देखे। मैंने 2 चेक इशू किए हैं, एक है के नागपाल का और दूसरा है बी बाबूलाल का। ये 2 चेक जो है इशू तो हुए हैं लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुई।
तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंने कैश बुक से तो माइनस कर दिए और पासबुक से माइनस नहीं हुए। अब यहां से देखो, अगर बात करो कि यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 70 है, मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो ऑप्शन बताओ क्या है मेरे पास। मैम कैश बुक में +20 कर देंगे। नहीं, एक मिनट, मैंने यहाँ कैश बुक पासबुक नहीं बोला, मैंने ये बोला एक वैल्यू मेरे पास 50 है, दूसरी वैल्यू 70 है, दोनों को इक्वल करना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें 20 ऐड कर दूं तो दोनों 70 हो जाए, यही है, या फिर क्या ऑप्शन है कि इसमें से मैं 20 माइनस कर दूं तो दोनों 50 हो जाए। यही दो ऑप्शन है ना मेरे पास। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि मुझे 50 और 70 को इक्वल करना है, तो या तो मैं 50 में 20 ऐड करके 70 कर दूं, या 70 में से 20 माइनस करके 50 कर दूं, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल Yes, का ma'am. रूल बता रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। अब जब मैं कैश बुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ तो मेरी कैश बुक कांस्टेंट होती है, क्योंकि मुझे कैश बुक के बैलेंस को लेकर जाना है पासबुक तक, ठीक है। तो मेरी कैश बुक कांस्टेंट हो गई। अब कैश बुक से जो चीज मैंने माइनस करी उसको क्या कर दूंगी, वापस प्लस कर दूंगी, तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा ना, क्योंकि पासबुक में वो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है। दोबारा से समझ लीजिए, मेरा कैश बुक से, ये है मेरे पास पासबुक, ये है मेरा प्लस एंड माइनस, ऐसे लिखकर आप देख कर भी सकते हो। कैश बुक से माइनस हो गए दो चेक, कौन से दो चेक है, एक है 7300 का, दूसरा है 7800 का। ये दो चेक मैंने पेमेंट कर दिया, माइनस कर दिया। एक मिनट 7600 का 7800 का नहीं हुआ ना पेमेंट, हाँ नहीं हुआ। तो ये दो चेक मैंने माइनस कर दिए और पासबुक में नहीं हुआ। अब मुझे कैश बुक से पासबुक में जाना है, यहाँ तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं ना, तो जो मैंने माइनस करा उसको क्या करूंगी, प्लस करूंगी, तब जाकर इक्वल होगा ना, बताइए। दोबारा से सिंपल वे में देखो, कैश बुक में मेरे पास -20 लिखा है, पासबुक में कुछ भी नहीं है, इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ +20 करना है, तभी तो 0 आएगा, नहीं बताइए। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जो मैंने चेक इशू कर दिए अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, वो चेक मेरी कैश बुक से माइनस तो हो चुके हैं, लेकिन पासबुक में अभी तक विड्रॉ नहीं हुए। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इनको क्या करूंगी, वापस प्लस कर दूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी चेक इशूड but not presented for payment, ठीक है। और मैंने ये दोनों चेक का टोटल कर दिया, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं के नागपाल एंड कंपनी 7300, बी बाबूलाल 7800, टोटल कितना आ जाएगा 15,100, और ये क्या हो गए, मेरे प्लस के कॉलम में आ गए। अब ये बताइए, ये फर्स्ट पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया, जिसको डाउट है अभी पूछ लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, समझ में आना बहुत जरूरी है। बताओ, एनीवन विद एनी डाउट। दोबारा से समझा दूंगी मैं, 2 बार और ले लूंगी, लेकिन रीजन पता होना चाहिए क्यों हमने इसको प्लस किया। बोलो। नो मैम। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर, सिर्फ अभी मैं कैश बुक को देख रही हूँ, पासबुक को नहीं देख रही, कैश बुक को देख रही हूँ। अब कैश बुक में डेबिट साइड में देखो, एम मोहन एंड कंपनी है 10,500,
एन नैंडी एंड सन्स है 3400। ये दो वो वैल्यूज है जो टिक नहीं हुई है कैश बुक में, नहीं हुई ना टिक। लास्ट की टू वैल्यूज 22 जनवरी की और 31 जनवरी की। अब ये दोनों वैल्यूज क्या बताती हैं कि चेक डिपॉजिट तो हो गया बट नॉट येट क्लियर, अभी तक बैंक में उसकी क्लियरेंस नहीं आई है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्लियर्ड। अब बताइए, अब वापस आ जाते हैं हम अपने कैश बुक और पासबुक के कॉन्सेप्ट में। ये कैश बुक और ये पासबुक, इसमें मेरे पास प्लस हो रखा है दो, 10,500 एंड 3,400, और पासबुक में प्लस नहीं हुआ। दोनों को इक्वल करना है तो क्या करूंगी, इसके बैलेंस तक मुझे जाना है, तो चेंजेस मुझे इसमें करने हैं। बताइए क्या करेंगे, आप लोग ही बताएंगे मुझे कैसे ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना है बताओ। बोलो। एनीवन, कोई भी। यहाँ पर मेरे पास प्लस है, यहाँ पर प्लस हुआ नहीं है, तो क्या करूंगी। समीर, माहिर। मैम कैश बुक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैश बुक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मैं ये वैल्यू 30,900 के यहाँ से माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरी वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी। यहाँ प्लस हुआ और ये माइनस हो गया तो इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वल हो गए। यही इक्वल करना ही तो मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। यस, ये पॉइंट बताइए, सबको क्लियर है। बहुत सारे बच्चे हैं, नियर बाय 10-12 तो हैं। बताइए। यस यस मैम। मैम। यस हाँ, मैम। सो दिस पॉइंट इज क्लियर कि क्यों हम माइनस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू मैच द टू। अब ध्यान में क्या रखना है, जब भी सेम बुक होती है, यानी कि कैश बुक में ही हम करेक्शन कर रहे हैं, तो प्लस वाला हमेशा माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये याद रहेगा जब सेम बुक है। और जब अपोजिट बुक है, अपोजिट बुक का मतलब कैश बुक का इफेक्ट पासबुक पर जा रहा है, तो मैम प्लस हो यहाँ पर। जाएगा। हाँ, तो सेम रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। अभी दिखाऊंगी ये वाले रूल भी, अभी तक हम ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया माइनस कॉलम में, और वैल्यू आ गई दोनों की 13,900। और या ब्रैकेट में मैं यहाँ पर दिखा भी सकती हूँ 10,500 प्लस 3,400। नेक्स्ट आप देखिए पासबुक में। अब पासबुक में देखो, डिपॉजिट में कोई ऐसा आइटम है जो अनटेक्ड है। डिपॉजिट्स में देखिए, जो जिसको हमने क्रॉस नहीं करा अभी तक, देखो एनी आइटम इन द डिपॉजिट कॉलम। मैम 3,000 है। 3,000 का है? जैन 16 बाय कैश। नहीं नहीं, ये तो हमने टिक करा हुआ 3,000। लास्ट वाला 2,000 है 31 जनवरी का, बाकी सारे हमारे टिक्ड है। 3,000 कैश वाला देखो, पासबुक में भी एंट्री है, सेम डेट में ही है 3,000, 16 जनवरी की। तो डिपॉजिट साइड में लास्ट में जो 2,000 है ना 31 जनवरी का, सिर्फ एक यही आइटम है जो अनटिक्ड है। इसका मीनिंग क्या है कि ये डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया हमारी पासबुक में, हमें पता ही नहीं था, हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं है उसकी। तो ये क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक है। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर हम नीचे से देखें तो, यानी कि पासबुक में तो प्लस हो गया। अब कैश बुक में क्या करूंगी, जल्दी से बताइए। प्लस।
प्लस कर देंगे तो प्लस 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक, आ गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और वैल्यू है आपकी 2000 प्लस के कॉलम में आ गई। ठीक है, अब देखो विड्रॉल में कौन सा अनटिल्ड आइटम है? विड्रॉल में लास्ट में 2 आइटम्स है कि प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, दूसरा बैंक चार्जेस। मिल गए सबको? यस मैम। प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड बैंक चार्जेस। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट पेमेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब इसको क्या करना है बताओ? जब पेमेंट है पासबुक से माइनस हो गई तो कैश बुक से क्या करेंगे? बताइए। माइनस करेंगे ना, सेम अपोजिट बुक सेम रूल है ना, तो पासबुक से माइनस मतलब कैश बुक से भी माइनस। तो ये प्रीमियम का 2500 माइनस हो गया, और बैंक चार्जेस ये भी माइनस हो गए 100 रुपीज। अब देखो कोई भी आइटम ऐसा नहीं छूटा जो या तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं लिया या फिर हमने उसको क्रॉस नहीं करा। देख लो अपनी कैश बुक और पासबुक में। देख लो देख लो। हम्म, बोलो। है कोई ऐसा आइटम? नो मैम। नो मैम। हाँ, अब हमने क्या किया? दोनों कॉलम्स का टोटल किया। मैंने प्लस का टोटल किया, माइनस का टोटल किया, और उनका डिफरेंस निकाल लिया। वो डिफरेंस आया 24,300। ये जो डिफरेंस आएगा ये बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, क्योंकि कैश बुक से स्टार्ट करा है तो पासबुक आएगा। अगर पासबुक से स्टार्ट करते तो कैश बुक आता। ठीक है, और यहाँ पर टोटल करके इसको सेटल कर देंगे हम। अब ये कौन सा बैलेंस है? 24,300। मेरा प्लस का साइड ज्यादा है ना, तो ये पासबुक में कौन सी होती है प्लस की साइड? क्रेडिट। तो यहाँ पर हम क्रेडिट बैलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको करो, बैलेंसिंग करो इसको। हो गया सबका? यस मैम। हाँ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालो क्वेश्चन नंबर, हम लेते हैं यहाँ से। हाँ अच्छा, वहां पर जाने से पहले मैं एक बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। हमारे पास जो बैलेंस होते हैं हम उसको कैसे मेंशन करते हैं? हम बोलते हैं इसको फेवरेबल बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। पासबुक कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। और अनफेवरेबल यानी कि पेमेंट साइड, यहाँ से रिसीव साइड मेरी ज्यादा है। अनफेवरेबल मीन्स नेगेटिव बैलेंस है। कैश बुक में कौन सा होगा?
क्रेडिट बैलेंस। पासबुक में कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा अनफेवरेबल है, तो इसको हम शो करेंगे प्लस के कॉलम में और इसको शो करेंगे माइनस के कॉलम में, ये ध्यान में रखना है। अब हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, क्या प्लस करना है क्या माइनस, वैसे बिल्कुल भी याद नहीं करना है आपने। अब इलिस्ट्रेशन 1 पर आ जाइए, पेज नंबर है 12.12। फॉर्मेट बना लीजिए, बस यही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं बस। अच्छा, आपको एक और पॉइंट बता देती हूँ कि आपको ऐसे पासबुक या कैश बुक गिवन नहीं होगी, आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको सिर्फ उसको प्लेस करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। फॉर्मेट बन गया सबका? यस हो गया। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। हाँ, मुझे बताइए कौन सा बैलेंस गिवन है हमें कैश बुक का? मैम डेबिट मैम बैलेंस। डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स प्लस फेवरेबल है, तो मैंने प्लस के कॉलम में लिख दिया 49,000। ठीक है, अब हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, हमें बुक के हिसाब से नहीं करना। फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करिए। चेक ऑफ शाम ₹9,000 and of Mohan 15,000 were deposited in the bank but were not collected up to 31st March। कलेक्टेड या क्लियर्ड एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है, ये चेक डिपॉजिटेड है बट नॉट येट कलेक्टेड लिखेंगे या क्लियर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। एक चेक है शाम का 9,000, मोहन है 15,000।
ठीक है, ये दो चेक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। ये मेरे पास कैश बुक, ये पासबुक, प्लस माइनस माइनस प्लस, वन चेक 9,000 मैंने लिख दिया, यहाँ पर 15,000 लिख दिया। ये दोनों चेक मैंने बैंक में भेजे, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। क्या करेंगे बताइए जल्दी से। प्लस हो चुकी है कैश बुक में, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तब जाकर दोनों इक्वल होंगे ना, बताइए। Yes. तो हमने के माइनस कॉलम में लिख दिया 24,000। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर हुई सबको। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, शाम 9,000, मोहन 15,000, दोनों हमने माइनस कर दिए। अब दूसरी स्टेटमेंट लेते हैं। रमेश ए डेटर डिपॉजिटेड ए चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर, और नेम गिवन है रमेश। अब इसको समझ लीजिए। पहले पासबुक में हमारे कस्टमर ने हमारे डेटर में 8,000 डिपॉजिट कर दिए, यानी कि 8,000 पासबुक में प्लस हो गए, कैश बुक में प्लस नहीं हुए। कैसे इक्वल करेंगे जल्दी से बताओ। मैम पासबुक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8,000। मेरे पास है पासबुक, मेरे पास क्या है, यहाँ से देखो, कैश बुक है ना। When I Yes, have ma'am. the cash book, I can make changes only in the cash book। ठीक है, तो ये समझ लो कि जब मेरे पास कैश बुक है तो मैं तो कंपनी में हूँ, मैं बैंक में नहीं हूँ, तो बैंक में मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और जब मेरे पास पासबुक होगी तो मैं बैंक में हूँ, फिर मैं कंपनी में कुछ नहीं कर सकती। ऐसे याद रखना है कि जो चीज हम लेकर चल रहे हैं, जो बुक लेकर चल रहे हैं, उसी के रूल अप्लाई होंगे। कैश बुक है तो यानी कि कंपनी में जो चेंजेस हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ये कैश बुक ही है ना, तो अब यहाँ पर प्लस हो गए तो मैं क्या करूंगी, कैश बुक में भी प्लस कर दूंगी, तब इक्वल हो जाएंगे। ये अपोजिट बुक वाला केस आ गया। अपोजिट बुक सेम एंट्री, जब पासबुक अपोजिट बुक हो गई ना, यहाँ पर जो प्लस हुआ वो हम कैश बुक में प्लस करेंगे, यहाँ कुछ माइनस होगा वो कैश बुक में माइनस करेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सा रूल याद रखना है जो अभी मैंने बताया था। सेम बुक, यानी कि कैश बुक लेकर चल रहे हैं और चेंजेस भी कैश बुक में करने हैं। सेम बुक अपोजिट एंट्री, जैसे अभी हमने करा था, प्लस को माइनस कर दिया। डिफरेंट बुक्स, एक पासबुक है दूसरी कैश बुक है, सेम एंट्री। अगर वहां प्लस हुआ तो यहां हम प्लस करेंगे, वहां माइनस हुआ तो यहां माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पासबुक डिफरेंट बुक है, तो वहां प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस के कॉलम में 8,000 लिख देंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब बताओ सब बच्चे बताओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, अभी अभी नहीं समझ में आएगा तो फिर पूरा चैप्टर गलत हो जाएगा, हर जगह आप Yes, ma'am. अटकोगे। यस मैम। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट पढ़ो। बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज इंटरेस्ट बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ये क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड है ना, तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखिए, बैंक ने क्रेडिट करा का मतलब क्या है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 50 रुपीज, कितने हैं, 500 रुपीज प्लस कर दिए, और कैश बुक में हमें पता नहीं था, तो कैश बुक में तो हमने कुछ नहीं करा। अब क्या करेंगे बताइए। यस, बोलो बोलो, क्या करेंगे। मैम बैंक 500 ने, प्लस। हाँ बैंक ने प्लस कर दिए तो हम भी प्लस कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर प्लस कॉलम में आ जाएंगे 500। उसके बाद देखो नेक्स्ट, चेक फॉर ₹10,000 इशूड टू राधेश्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पर लिखेंगे चेक इशूड but not presented for payment। कितने का चेक है? 10,000 का। इसका मीनिंग क्या है कि हमने कैश बुक में 10,000 माइनस कर दिए और उसने प्रेजेंट ही नहीं करा, तो बैंक से तो पेमेंट हुई नहीं, तो क्या करेंगे बताइए? बोलो। 10,000 की पेमेंट मैंने कैश बुक में दिखा दी और पासबुक से पेमेंट नहीं हुई, और मैं तो कंपनी में ही हूं ना, तो मैं तो कैश बुक को ही चेंज कर सकती हूँ, तो कैसे इक्वल लाएंगे बताओ? मैम माइनस करेंगे। मैम ऐड करके। माइनस तो ऑलरेडी कर चुके हैं, और माइनस करेंगे तो 20,000 मैम ऐड हो जाएगा। करके। ऐड करेंगे तो ये जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो प्लस के कॉलम में आ जाएगा। दिस विल बी प्लस 10,000। उसके बाद देखो, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक से पेमेंट हुई है ना। अब देखो यहाँ से, ये पासबुक मेरे पास, ये कैश, सॉरी ये कैश बुक और ये पासबुक, ये प्लस ये माइनस यहाँ प्लस। यहाँ से 6,000 रुपये बैंक ने पेमेंट कर दी, मुझे तो पता ही नहीं था, तो मैंने तो अपनी बुक्स में एंट्री करी नहीं। अब कैश बुक में क्या करेंगे इसको हम बताओ? ये लिखा हुआ है ना डिफरेंट बुक सेम एंट्री। अब ये डिफरेंट बुक हो गई क्योंकि हम तो कैश बुक को देख रहे हैं और एंट्री हो चुकी है पासबुक में, तो डिफरेंट बुक हो गई ना। तो सेम एंट्री का मतलब क्या, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस में जाएगा, तो 6,000 हम माइनस कर देंगे। अब बताओ ये पॉइंट कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? अगर बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक ने माइनस कर दिया, तो हम भी माइनस कर देंगे। हम इसको ऐसे करते हैं जैसे हम बात करते हैं ना कि जो पड़ोसी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो ये नेबर है। जैसे आदत होती है ना कॉपी करने की, कि जो मेरे आगे वाले ने लिखा मैंने भी वही लिख दिया, तो ये सेम चल रहा है बिल्कुल, कि उसने माइनस करा मैंने भी माइनस कर दिया, उसने प्लस करा मैंने भी प्लस कर दिया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है? तो अब हमने क्या करा, जब बैंक ने पेमेंट कर दी तो हमने भी पेमेंट कर दी, और पेमेंट का मतलब माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 6,000 रुपीज माइनस, ठीक है? अब उसके बाद देखो और क्या है, बैंक डेबिटेड द अकाउंट फॉर बैंक चार्जेस। अब बैंक ने बैंक चार्जेस काटे तो माइनस करा ना, तो हम भी माइनस कर देंगे ₹100। यस, अब बताइए किसी को डाउट है इन ट्रांजैक्शंस में? किसी को भी कोई भी डाउट है? एनीवन विद एनी डाउट? अब हमने इसको सेटल कैसे करना है, दोनों कॉलम्स का टोटल कर दीजिए। 24 630 30,100 आ जाएगा ये, और ये हो गया 49 और 8 57 और 10 67 500। डिफरेंस निकालिए, ये आ जाएगा 37 400। यही आ रहा है ना? ये टोटल हो गया 67 500 67 500। अब ये बैलेंस कौन सा है? बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है? और कौन सा बैलेंस है? प्लस वाला है ना, तो पासबुक का प्लस बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट, तो लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस।
क्लियर? अब मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बता दे जिसको कोई डाउट हो। बिल्कुल सिंपल मेथड है, लॉजिकल अप्रोच है। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। यस, एनीवन विद एनी डाउट बताइए। जल्दी से बताओ। मैम वो आज हम 37,400 क्या है, आपने कोई? अरे आपने इस कॉलम का टोटल किया, इस कॉलम का टोटल किया, तो ये 67,500 आया, ये 3,100 आया। इसमें से इसको माइनस किया तो डिफरेंस ये आ गया। जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस एज पर अदर बुक होगा। कैश बुक से स्टार्ट करा तो ये पासबुक होगा, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो कैश बुक होगा। और ये हमारे क्वेश्चन में दे भी रखा है, और ये टैली हो गया, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। हाँ, अब बताइए और क्या डाउट है? ये आपके वर्किंग नोट है, चाहिए। स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन में आपको ये सब करके देखना पड़ेगा, उसके बाद तो प्रैक्टिस हो जाएगी, करके देखने की जरूरत ही नहीं होगी। आपको पता होगा कि क्या करना है, क्या माइनस करना है। एनीवन विद एनी डाउट? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हाफ ईयरली की जो तैयारी चल रही है उसमें कोई डाउट है हमारा? अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।